इस रोमांचक कहानी की शुरुआत होती है अमेरिका में एक बड़े स्कूल को दिखाते हुए, जहां पर काफी बच्चों की क्लास खत्म हो चुकी थी और वो स्कूल से बाहर निकल रहे होते हैं। लेकिन तभी अचानक उन सभी को आसमान में काफी सारे प्लेन्स दिखाई देते हैं। लेकिन उन प्लेन्स के अंदर से कुछ अजीब तरीके का सब्सटेंस बाहर निकल रहा था जो चारों तरफ फैल जाता है। फिर बाद में पता चला कि ये बहुत ही अजीब तरीके की टॉक्सिक गैसेस हैं जो चारों तरफ फैलती जा रही हैं। जो भी इस गैस के कांटेक्ट में आ रहा था वो तुरंत ही मर जाता है। देखते ही देखते कई सारे लोगों की जाने जाने लगी और बहुत ही बड़ी जनसंख्या में लोग खत्म हो रहे थे। गवर्नमेंट को तो इन सारी चीजों का कोई रियलाइजेशन ही नहीं होता कि आखिर ये हमला किसने कराया। पर अब शायद ऐसा लग रहा था कि गवर्नमेंट वाले भी अब खत्म हो चुके हैं। अब तो अमेरिका और उसके साथ साथ कई सारे कॉन्टिनेंट्स पर इसका असर होने लगा था। देखते ही देखते जनसंख्या एकदम आधी हो चुकी थी और सारे रिसोर्सेज एक के बाद एक खत्म होते जाते हैं। कई लोगों ने तो सरवाइव करने के लिए अपना अपना ग्रुप्स बना लिया था, जिससे कि वो अपने रूल्स क्रिएट करते और दूसरे ग्रुप्स पर हमला करते। इसी तरीके से अब कई साल बीत जाते हैं और अब हमें मार्क नाम के एक आदमी को दिखाया जा रहा था। मार्क तो बहुत ही ज्यादा टेंशन में होता है क्योंकि उनके घर के रिसोर्सेस अब खत्म होने आ चुके हैं और अब मार्क इस जगह से कहीं दूर जाना चाहता है ताकि वो अपनी वाइफ, जिसका नाम मीना होता है, उसे अपने पेरेंट्स के पास पहुंचा सके। दरअसल मार्क और मीना का रिलेशन कुछ ज्यादा अच्छा नहीं चल रहा था। हालांकि उनकी शादी हो चुकी थी, लेकिन उनके बीच इस तनाव के कारण वो डाइवोर्स लेना चाहते थे। पर फिर भी मार्क इस पूरे कंडीशन को समझता है और मीना की मदद करने के लिए रेडी हो जाता है। हालांकि मार्क का दोस्त उसे समझा रहा था कि इस वक्त बाहर निकलना काफी खतरनाक हो सकता था, क्योंकि रास्ते पर जो भी ग्रुप्स वाले तुम्हें मिलेंगे वो सभी को लूट लेते थे और अगर कुछ काम नहीं रहता था तो उन्हें जान से मार देते थे। लेकिन अब मार्क ने डिसाइड कर लिया था कि वो मीना के साथ उसके पेरेंट्स के पास जरूर जाएगा उन्हें बचाने के लिए। मार्क के फ्रेंड ने उसकी मदद की क्योंकि उसने अपना मन बना लिया था, पर साथ ही साथ वो उसे एक इंपॉर्टेंट बात बताता है कि रास्ते पर अगर तुम्हें व्हाइट कलर के कपड़े पहने हुए घोस्ट टाइप के आदमी मिलते हैं तो उनसे जितना हो सके दूर रहना, क्योंकि उन ग्रुप्स वालों को शिट कहा जाता था। वो जितने भी स्ट्रेंजर्स लोगों को देखते उन पर हमला करके जान से मार देते। अब मार्क ये सारी चीजें प्लानिंग करने के बाद कुछ दिनों के रिसोर्सेस अपने गाड़ी में रख लेता है और मीना के साथ निकल पड़ता है बनाए गए मैप के डायरेक्शन की तरफ। हालांकि उनका सफर बहुत लंबा होने वाला था, लेकिन मार्क को किसी भी तरीके से अपने वाइफ को पेरेंट्स के पास छोड़ना है। वो दोनों अपनी कार लेकर लगातार आगे तो बढ़ रहे थे, तभी वो एक पेट्रोल स्टेशन पर रुक जाते हैं और काफी सारे सामान इकट्ठा करने लगते हैं। मीना तो कार के अंदर ही मौजूद थी, जो कि रेडियो की मदद से अपने पेरेंट्स को कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही होती है। मार्क जब पेट्रोल स्टेशन के अंदर था तभी वहां पर कुछ वर्कर्स आ गए थे, जो जैसे ही अंदर घुसते हैं तभी उन्हें पीछे से किसी ने गोली मार दी थी। ये और कोई नहीं बल्कि वो शिट गैंग के मेंबर्स होते हैं, जिन्होंने अपने ऊपर व्हाइट कलर का कपड़ा बांधा हुआ था और मार्क का दोस्त इन्हीं सारे लोगों से खतरे होने की बात कर रहा था। मार्क किसी भी तरीके से उस जगह से निकलता है और तब तक उन गैंग मेंबर्स ने मार्क को देख भी लिया था, पर मार्क मीना को लेकर तुरंत ही गाड़ी से दूर चला जाता है। हालांकि अभी के लिए उनकी जान तो बच गई थी, इसीलिए वो दोनों गाड़ी के रास्ते से चलते हुए एक अबेंडन घर में पहुंच जाते हैं। अंदर जाके चेक करने के बाद पता चला कि यहाँ पर किन्हीं दो कपल्स का मर्डर कर दिया गया है और ये शायद उन्हीं गैंग मेंबर्स ने किया होगा। उन दोनों ने डिसाइड किया कि एक रात वो दोनों यहीं पर रुक कर गुजारेंगे और उनके लिए यही सबसे बेस्ट होगा। मीना हर बार ट्राई कर रही थी कि एक बार उसके पेरेंट्स के बारे में पता चल जाए कि वो लोग सेफ हैं। मार्क तो हर बार मीना को कॉन्फिडेंस प्रोवाइड कर रहा था, क्योंकि आखिरकार वो उसकी एक्स वाइफ जो है। तभी हमें दिखाया गया कि एक अनजान ओल्ड मैन घर के बाहर खड़ा होकर उन्हीं लोगों को देख रहा है, यानी कि उसे पता है कि इस जगह पर मीना और मार्क मौजूद हैं। अब अगले दिन किसी दूसरे गैंग के मेंबर्स उसी बूढ़े आदमी और उसके दोस्त को मार रहे होते हैं। उनके गैंग का लीडर, जिसका नाम डीन होता है, वो तो उस ओल्ड मैन से पूछ रहा था कि आखिर फीमेल्स कहां पर मिलेंगी, यानी कि वो लोग फीमेल्स को ढूंढते थे और उन्हें टॉर्चर करते थे। हालांकि शुरुआत में ओल्ड मैन कुछ नहीं बताता, लेकिन डीन और उसके लोगों ने उन्हें काफी ज्यादा मारा और जान से मारने की धमकी भी दी। ओल्ड मैन को अब अपनी जान की परवाह थी, इसीलिए उसने सब बता दिया कि पास ही वाले घर में मैंने एक कपल को देखा है। ओल्ड मैन ने फिर बता दिया कि पास ही वाले घर में मैंने एक कपल को देखा है। ये इन्फॉर्मेशन मिलते ही डीन और उसके लोगों ने ओल्ड मैन और उसके साथी दोनों को ही जान से मार दिया और वो अपनी स्टाइलिश बाइक के ऊपर बैठकर वहां से निकल चुके थे। अगले दिन जब मार्क और मीना अपने घर में मौजूद होते हैं तो उन्हें गाड़ी की आवाज सुनाई दे रही थी, जिसके अंदर वही डीन और उसका साथी आ रहे होते हैं घर के अंदर। मार्क तो अब जल्द से जल्द मीना के पास आ गया और उसे अपनी राइफल दे देता है। वो कह रहा था कि अगर इसकी जरूरत पड़े तो चला देना, तब तक मैं उन सभी का जाकर ध्यान भटकाता हूँ। मार्क ने अपने हाथ में एक नुकीला स्क्रू ड्राइवर ले लिया था, जिससे कि वो उन दोनों को रोकेगा। डीन यहाँ पर हॉल में ही रुक जाता है और उसका एक साथी लगातार मीना की तरफ बढ़ने लगा था, लेकिन मार्क तुरंत ही पीछे से आकर उसके
उसके गले में स्क्रू ड्राइवर घुसा देता है, जिससे कि डीन का साथी वहीं तड़पते तड़पते मारा गया। मीना तो घर के अंदर बैठकर काफी ज्यादा डर रही होती है, क्योंकि वो इस माहौल में कभी नहीं रही। अब यहाँ पर मार्क सीधा जंप कर लेता है डीन के ऊपर और उसकी आंखों पर हमला करके उसे भी खत्म कर देता है। उसे समझ में आ चुका था कि ये जगह भी सेफ नहीं है, इसीलिए अगले ही मोमेंट में वो मीना के साथ तुरंत ही उस जगह से निकलने की तैयारी करने लगा। जहाँ पर वो कुछ खाने के सामान इकट्ठा कर ही रहे होते हैं, तभी उनके सामने मास्क पहनकर कोई एक आदमी आ गया था, जो कि गन उनके ऊपर पॉइंट कर देता है। अब यहाँ मजबूरी में मार्क को अपने हथियार नीचे रखने ही पड़े थे। तब जाकर वो मास्क मैन अपना चेहरा दिखाता है, जिसका नाम नेथन था। नेथन तो यहाँ पर किसी को चोट पहुंचाने नहीं आया होता। नेथन तो मार्क और मीना से काफी अच्छे तरीके से बात कर रहा होता है, पर अब अचानक पीछे की तरफ से गोलियां चलने की आवाजें आने लगी, जिससे डर कर वो तीनों एक सेफ जगह पर आकर छुप जाते हैं। यहाँ इतना क्रिटिकल माहौल था, लेकिन नेथन तो उन दोनों से पूछ रहा होता है कि आज तुम लोग फ्री हो कि नहीं, तुम आज का डिनर मेरे घर पर कर सकते हो। मार्क और मीना तो इस बात से डर रहे थे कि आखिरकार ये जो फायर कर रहे हैं वो कौन है। तभी ठीक पीछे से उन सभी को कोई गोली मार देता है, क्योंकि नेथन ने वहां पर ऑटोमेटिक गन्स छुपा कर रखी थी, जिसने कि सारे दुश्मनों को खत्म कर दिया। अब नेथन उन दोनों को लेकर अपने छोटे बेटे स्टीवन के पास चला आता है। नेथन तो अभी भी अपना प्लान जारी रख रहा था और यहाँ मार्क और मीना को इनवाइट करता है उनके घर पर डिनर करने के लिए। वो दोनों भी मान गए थे, जिसके बाद वो ट्रक के अंदर बैठकर वहाँ से जाने लगे। लेकिन तभी अचानक एक बुरे ग्रुप के कई सारे मेंबर्स उस जगह पर आ जाते हैं, जिन्होंने नेथन की कार को चारों तरफ से घेर लिया था। उस टीम का लीडर, जिसका नाम जिम होता है, उसकी नजर मार्क और मीना के ऊपर चली जाती है, तो वो नेथन से पूछने लगी कि आखिर ये कपल तुम्हें कहाँ से मिला? मुझे मीना के अंदर इंटरेस्ट आ रहा है, इसीलिए तुम वो मुझे दे दो। तभी नेथन नोटिस करता है कि जिम के पास पहले से ज्यादा वेपन्स आ चुके हैं। जिम ने बताया कि उसने डेसी नाम की एक मिलिट्री ऑफिसर को पकड़ लिया था, जिसकी मदद से उसने मिलिट्री के कई सारे वेपन्स चुरा लिए हैं और वो इतनी आसानी से डेसी को जाने नहीं देने वाला। वहीं डेसी, जिसे कि ट्रक के अंदर बंद करके रखा गया था, वो तो मीना को देखती जा रही थी जैसे कि वो उसे जानती है। नेथन तो जिम की बात मान ही नहीं रहा था और उसे यहाँ से चले जाने के लिए कहता है। जिम पता नहीं क्यों नेथन की बातें मानकर अपनी पूरी टीम को लेकर वहाँ से निकल गया था, जिसके बाद नेथन अपनी गाड़ी में बैठकर अपने घर पर चला जाता है। शॉकिंग बात यह थी कि मार्क ने जिस आदमी यानी कि डीन के ऊपर हमला किया था, वो अभी तक मरा नहीं होता। वो तो लगातार बहुत ही गुस्से में उन लोगों को दूर से देख रहा होता है। अब यहाँ नेथन के घर के अंदर वो सभी लोग आ चुके थे और डिनर का प्रिपरेशन कर रहे होते हैं। अब नेथन के पूछने पर मार्क उसे सारी बातें बता रहा था अपने और मीना के बारे में, कि किस तरीके से अब मार्क भी मीना के पेरेंट्स के पास जा रहा है उनके साथ ही रहने के लिए। लेकिन दुख की बात ये थी कि उन्हें ये नहीं पता कि मीना के पेरेंट्स अभी तक जिंदा भी हैं कि नहीं। वहीं अब डिनर के टाइम पर सभी लोग एक साथ बैठकर खाना खाने लगे थे। नेथन की वाइफ टेरेसा उनसे काफी अच्छी तरीके से बिहेव करती है और काफी अच्छा खाना भी खिलाती है। उन लोगों ने तो इतने समय बाद काफी अच्छा मीट खाया था, इसीलिए सबका मूड एकदम फ्रेश हो जाता है। खाना पेट भर के खाने के बाद सभी लोग अपने काम में लग गए। टेरेसा तो अब मीना के पास आकर उसे अपने हस्बैंड के बारे में पूछती है कि आखिर तुम्हारे बीच चल क्या रहा है। मीना ने सिंपली बताया कि मेरे और मार्क के बीच सारी चीजें एकदम कॉम्प्लिकेटेड हो चुकी हैं। कई सालों पहले जब आसमान से वो खतरनाक केमिकल नीचे गिरा था, तो उससे पहले ही हम डाइवोर्स लेने वाले थे, लेकिन कंडीशन कुछ ऐसी हो गई कि हमें मजबूरन एक साथ रहना पड़ रहा है। टेरेसा मीना को समझाने लगी कि रिलेशनशिप में ऐसी चीजें होती रहती हैं, और तो और इस क्रिटिकल सिचुएशन में तुम दोनों को साथ में ही रहना चाहिए। मार्क तो अब नेथन के साथ डिश वॉश कर रहा था और कुछ बातें भी करता है। मार्क ने तो नेथन से मीट की बहुत ज्यादा तारीफ की और कहा कि मैंने इतने समय बाद बहुत ही अच्छा मीट खाया है। लेकिन नेथन बताता है कि यहाँ पर अब कोई भी जानवर नहीं रहता, क्योंकि उस केमिकल रिएक्शन के कारण सभी के सभी जानवर खत्म हो चुके हैं। तब जाकर मार्क साइड में जाकर सिंक में उल्टी करने लगता है, क्योंकि उसे रियलाइज हो चुका था कि नेथन ने उन्हें कोई जानवर का नहीं बल्कि ह्यूमन का मीट खिलाया है। इस बात से वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया और अपनी वाइफ को बुलाकर यहाँ से जाने के लिए कहता है। लेकिन नेथन यहाँ पर मार्क को धमकी देने लगा कि अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुम दोनों को खत्म कर दूंगा और फिर हमारी फैमिली तुम्हें भी मार कर खा लेगी, क्योंकि सिचुएशन कुछ ऐसी हो गई थी कि सभी जानवर और रिसोर्सेज पृथ्वी पर से खत्म होते जा रहे थे, तो फिर इंसानों को कुछ खाकर सरवाइव तो करना ही पड़ेगा। मीना, टेरेसा और सभी लोग अब उस किचन में आ जाते हैं, लेकिन फिर बाद में पता चला कि डीन ने नेथन की छोटी बेटी के ऊपर गन पॉइंट करके रखा है और वो उसे मारने की धमकी दे रहा था। नेथन और टेरेसा इस बात से काफी डर जाते हैं और वो उसे गन नीचे रखने के लिए कह रहा था। डीन सिंपली कहता है कि मुझे सिर्फ मार्क और मीना चाहिए।
नेथन अपनी बेटी को बचाना चाहता था, इसीलिए वो कहता है कि मेरी बेटी के बदले तुम इन दोनों को लेके जा सकते हो। अब नेथन अपनी बेटी को तो ले लेता है, तभी अचानक नीचे से स्टीवन चलता हुआ डीन के पैर पर चाकू मार देता है, जिससे कि डीन वहीं पर गिर गया। इस मौके का फायदा उठाकर मार्क और मीना वहां से भागने लगते हैं। डीन के हाथ में जो गन मौजूद थी वो उसे अंधाधुंध फायर करने लगता है, जिसमें से एक गोली डायरेक्टली जाकर टेरेसा के पेट पर लग गई थी। स्टीवन तो इन सारी चीजों को बिल्कुल भी नहीं सहन कर पाता और डीन के ऊपर वार करने लगता है। नेथन भी अपनी घायल पड़ी हुई वाइफ को बचा रहा था। मार्क और मीना तो जल्द से जल्द कार के अंदर आ गए, क्योंकि उन्हें समझ में आ चुका था कि किसी के ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता। हालांकि उनकी कार की बैटरी खराब हो चुकी होती है, इसीलिए मार्क तुरंत ही नेथन के गैराज में चला गया जहां पर उसकी कार रखी गई थी। वो दोनों जल्द से जल्द इसके अंदर बैठ जाते हैं और बिना नेथन और उसकी फैमिली की मदद किए वहां से कहीं दूर निकल आते हैं। उन दोनों को बिलीव नहीं हो रहा था कि इतना जाकर उन्होंने एक आदमी के ऊपर भरोसा किया, पर वो भी उनके साथ विश्वासघात करेगा ये कभी एक्सपेक्टेड ही नहीं था। मीना और मार्क तो लगातार दिखाए गए मैप के अकॉर्डिंग आगे बढ़ते ही रहते हैं। मार्क और मीना तो अब एक कार की मदद से लगातार एक हाईवे की तरफ बढ़ ही रहे होते हैं, तभी अचानक एकदम टॉप पर से कुछ स्नाइपर्स उन्हें देख रहे थे। ये स्नाइपर्स किसी भी इंसानों को यहाँ पर आने से रोकते हैं, क्योंकि इस जगह पर रिसोर्सेज की पहले ही कमी है और वो अपने लोगों को इस जगह पर रखना चाहते हैं। स्नाइपर वाले लोगों ने तो तुरंत ही उनकी गाड़ी पर फोकस किया और गोली चला दी, जिससे कि एक गोली डायरेक्टली जाकर मीना के कंधे पर लग जाती है। मार्क तो तुरंत ही अपनी गाड़ी को घुमाने लगा और वो जल्द से जल्द चला जाता है दूसरी डायरेक्शन में। स्नाइपर्स ने भी उनके ऊपर हमला करना बंद कर दिया था, क्योंकि उनका मेन मकसद होता है इन लोगों को रोकना। अब यहाँ नेथन जिम को कॉल करता हुआ दिखाया जाता है, जो कि ये बता रहा था कि मेरी वाइफ और मेरी डॉटर दोनों ही मारी जा चुकी हैं और मुझे किसी भी तरीके से मार्क और मीना से बदला लेना है। यानी कि अब नेथन फिर से जिम की टीम में ज्वाइन होने के लिए रेडी हो गया था। अब हमें दूसरी तरफ जिम दिखाया जाता है, जो कि अपने बहुत सारे वेपन्स को देखकर काफी खुश हो रहा था, लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि जिस मिलिट्री ऑफिसर को उसने बंदी बनाकर रखा हुआ होता है, यानी कि डेसी, वो अब पूरी तरीके से आजाद हो चुकी है। डेसी सामने आने वाले सभी लोगों को मारते हुए जिम को घायल कर देती है और उस जगह पर जितने भी ट्रैप हुए लोग थे उन्हें आजाद करके एक गाड़ी में बैठकर वहां से कहीं दूर निकल गई थी। डेसी के साथ इतने ज्यादा टॉर्चर हुए होते हैं कि उसके अंदर से इमोशन खत्म ही हो गई थी। उसका सिर्फ एक ही मकसद होता है कि वही सरवाइव करे और इसके बदले बाकी किसी की जान जाए उससे कुछ मतलब नहीं। यहाँ मार्क अब अच्छी तरीके से मीना का ख्याल रख रहा था, क्योंकि उसकी शोल्डर पर गोली लगी होती है। मीना तो कई समय के लिए अनकॉन्शियस थी, इसीलिए जब वो उठ रही होती है तो उसने नोटिस किया कि मार्क कमरे में मौजूद ही नहीं था। दरअसल मार्क ने एक नोट छोड़ा होता है, जिसमें कि उसने साफ साफ लिखा था कि मैं खाने की तलाश में जा रहा हूँ, इसीलिए तुम उठकर इसी कमरे में रहना और बाहर जाने की कोशिश मत करना। जो पॉसिबल हो सकता था मार्क ने उस जगह पर नोट रख दिया होता है, जिससे कि मीना को ज्यादा चोट न लगे और वो मुश्किलों का सामना न करे। लेकिन पता नहीं क्यों मीना गैराज में आ जाती है और वो एक गाड़ी के अंदर बैठकर उसे चालू करने की कोशिश करती है, यानी कि वो इस जगह पर बिल्कुल भी नहीं रहना चाहती थी। वहीं अब मार्क लगातार ट्रेवल करते हुए उसी घर के अंदर पहुंच चुका था, जो कि नेथन का होता है। वो जैसे ही अपनी राइफल लेकर कमरे के अंदर गया तो उसने नोटिस किया कि नेथन और उसके बेटे को बंदी बनाकर रखा है। उनके मास्क हटाने पर मार्क को पता ही नहीं चल रहा था कि ऐसा आखिरकार किसने किया। तभी ठीक मार्क के पीछे से एक अनजान आदमी गन लेकर आ जाता है, जिसने कि उसके ऊपर पॉइंट कर दिया और उसे मारने की धमकी देने लगा। मार्क के पास कोई ऑप्शन नहीं होता अपनी राइफल नीचे रखने के सिवा, और अब वो गैंगस्टर जिसका नाम विलियम होता है वो तो अपने डिमांड्स बताने लगा कि मुझे आखिरकार क्या चाहिए। विलियम तो अब अपने एक बहुत ही खतरनाक आदमी को बाहर निकालता है, जिसका नाम द बिग होता है। उसका साइज सच में बहुत ही बड़ा था, जो काफी गुस्सैल भी लग रहा होता है। विलियम ने तो अब मार्क के पास दो ऑप्शन रखे थे कि या तो वो इस बड़े आदमी से लड़ाई करके इसे हरा दे, या फिर उसे मेरे सामने खुद नेथन और उसके बेटे को जान से मारना होगा। मार्क तो अब काफी ज्यादा सोच में चला जाता है कि आखिर वो कौन सा ऑप्शन चुने। वहीं अब हमें मीना दिखाई जाती है, जो कि घर के अंदर मौजूद होकर सारे सामान पैक कर रही थी, क्योंकि उसे जल्द से जल्द इस जगह से निकलना था। तभी वो म्यूजिक एल्बम के पास पहुंचती है, जिसके ऊपर मार्क ने मेंशन किया था कि इसे जरूर सुनना, क्योंकि मार्क बहुत ही ज्यादा चाहता था कि वो दोनों इस रिलेशनशिप को बरकरार रखें। मीना तो अब उन्हीं में से एक रिकॉर्ड को निकाल कर सुनने लगी और पास ही में रखे हुए बियर को पीकर डांस कर रही होती है। लेकिन मीना को बिल्कुल नहीं पता था कि डेसी वहां से गुजरते हुए जब आवाज सुनती है तो वो भी उस घर के काफी पास आ गई और मीना को डांस करते हुए देख रही थी। कुछ देर बाद डेसी वहां से निकलकर अपनी कार के डिक्की
खिड़की में रखी गई जिम को जान से मार देती है। यहाँ मार्क ने अब डिसीजन ले लिया था कि वो नेथन और उसकी फैमिली को न मारकर उस बड़े से आदमी से लड़ाई करेगा। दोनों के बीच अब घमासान लड़ाई चालू भी हो जाती है, जिसमें कि वो बड़ा आदमी शुरुआत से ही मार्क के ऊपर भारी पड़ रहा था। वो तो उसे उठा उठा कर पटक रहा होता है और काफी डैमेज भी देता है। मार्क बेचारा कुछ नहीं कर पा रहा था, क्योंकि जब भी वो छोटे मोटे हमले करने की कोशिश करता तो वो बड़ा सा आदमी उसे अपने हाथ से ही रोक लेता। अब जैसे ही वो बड़ा आदमी मार्क का गला दबाने की कोशिश करता है तो मार्क ने तुरंत ही उसके हाथ पर काट लिया, जिससे कि मार्क आउट ऑफ कंट्रोल होकर डायरेक्टली विलियम के ऊपर जाकर गिर जाता है। मार्क ने तो विलियम के हाथ से बंदूक छीनने की कोशिश की, जिससे कि वो डायरेक्टली फायर कर देता है उसी के ऊपर, यानी कि विलियम खत्म हो चुका था। अब पिस्तौल मार्क के पास होने के कारण वो बड़ा आदमी भी उसे कुछ नहीं करता। मार्क तो अब सीधा नेथन और उसके बेटे को सेफली बाहर लेकर आ जाता है और उस बड़े आदमी को भी बाय करता है। उन्हें पता चल गया था कि आपस में झगड़ा करके उन्हें कुछ नहीं मिलने वाला। मार्क अब अपने अपार्टमेंट में पहुंचता है, जहां पर उसने देखा कि मीना ने बहुत ही ज्यादा ड्रिंक कर लिया है और वो बेहोश भी हो गई है। उसे अपने बेड पर लिटाने के बाद मार्क वापस आ रहा था। मार्क ने तो ठान लिया होता है कि वो अपनी और अपनी वाइफ की प्रोटेक्शन करेगा, इसीलिए वो पिस्तौल लेकर फायरिंग करने की प्रैक्टिस करने लगा। मीना भी अब कुछ समय बाद जब नीचे आती है तो वो इस तरीके से मार्क को प्रैक्टिस करता हुआ देखकर उसे भी सिखाने के लिए कह रही थी। दोनों एक साथ मिलकर अब फायरिंग की प्रैक्टिस करने लगे। हमें अब डेसी भी दिखाई जाती है, जो उन्हीं के अपार्टमेंट में कुछ छानबीन कर रही थी। अब यहाँ मार्क और मीना सीधा गैराज में आ जाते हैं, क्योंकि मीना ने एक कार ढूंढी थी जो एकदम प्रॉपरली वर्क कर रही होती है। मार्क अब बहुत ही ज्यादा खुश हो गया था, क्योंकि वो दोनों इसकी मदद से बाहर निकल सकते थे। लेकिन फिलहाल के लिए वो दोनों काफी खुश होते हैं और एक दूसरे के साथ प्यार करने लगते हैं। पर उन्हें क्या पता था कि ये कार जिसकी भी है वो उसी जगह पर अभी आ रहे थे। उस गैंग के मेंबर ने तो काफी अजीब तरीके के कॉस्ट्यूम पहने थे और अब जल्द से जल्द अपनी कार में उन दोनों को देखकर उन्हें पकड़ लिया जाता है। वो सारे गैंग मेंबर्स मार्क और मीना को लेकर एक ऐसी जगह पर आ गए थे जहां पर सारे लोग मौजूद होकर मौत का गेम खेलते हैं। यानी कि बीच में एक टेबल मौजूद थी और दोनों की तरफ एक एक पिस्तल होती है। उन पिस्तल के अंदर एक एक गोली डाली जाती थी और लगातार उन्हें फायर करने के लिए कहा जाता था। इनमें 6 राउंड्स होते थे और 6 राउंड में से जो भी बच गया लास्ट तक उसे जिंदा छोड़ दिया जाता था। मार्क और मीना को जबरदस्ती उन दोनों सीट के ऊपर बिठा दिया जाता है और उनके हाथ को उससे बांध दिया जाता है और उनके हाथों को पिस्तल में लगी हुई एक लकड़ी से चिपका दिया जाता है। अब उस जगह का जो कंट्रोलर होता है वो सभी से पैसे ले रहा था ये चीजें दिखाने के लिए। वो मार्क और मीना को धमकी देता है कि अगर तुम लोगों ने फायर करना नहीं स्टार्ट किया तो मैं इसमें बुलेट बढ़ाता जाऊंगा, तब तुम्हारे मरने के चांसेस काफी ज्यादा हो जाएंगे। मार्क और मीना के पास कोई और रास्ता नहीं था पिस्तल चलाने के सिवा। सबसे पहला राउंड होता है जिसमें कि दोनों की पिस्तल से बुलेट नहीं निकलती। इस बात से दोनों को राहत मिलती है, लेकिन अब सभी लोग राउंड 2 के लिए चिल्लाने लगे, जिसके बाद कंट्रोलर उन्हें वापस फायर करने के लिए कहता है। मार्क के गन में से तो बुलेट नहीं निकलती, लेकिन मीना ने जब दबाया तो उसके गन से बुलेट निकलकर डायरेक्टली मार्क के शोल्डर पर लग जाती है। मार्क को काफी ज्यादा दर्द हो रहा था और वो बेहोश होने लगा। इस बात से वहां पर मौजूद सभी लोग काफी ज्यादा चीयर कर रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें मजा आ रहा था। उतने सारे भीड़ के बीच कुछ लोगों का आपस में झगड़ा हो जाता है, जिसे कि वो कंट्रोलर जाकर छुड़ाने लगा। तभी इसी मौके का फायदा उठाकर मीना उसका गन ले लेती है और कंट्रोलर को ही शूट कर देती है। उसने सबसे पहले खुद को और मार्क को वहां से आजाद किया और सामने जो भी आ रहा था वो उसे शूट करके वहां से बाहर निकल रही थी। मीना किसी भी तरीके से मार्क को कार के अंदर बिठाती है, क्योंकि उसकी हालत खराब होती जा रही थी। लेकिन जैसे ही कुछ स्नाइपर्स उन दोनों को देखते हैं तो वो उनके ऊपर फायर करने लगे। तभी डेसी, जो कि उन दोनों के ऊपर ही नजर रख रही थी, वो अपने स्नाइपर की मदद से उन बुरे लोगों को लगातार मारते जाती है। यानी कि वो मार्क और मीना की मदद कर रही थी। वो दोनों जल्द से जल्द कार के अंदर बैठकर कहीं दूर निकल जाते हैं, जब तक वो सारे मेंबर्स उस जगह पर आते। मीना तो अब मार्क को लेकर सीधा उसी मैप को फॉलो करते हुए अपने पेरेंट्स के घर की तरफ आ गई। लेकिन सबसे बुरी बात ये होती है कि उन्हें पता चला कि मीना के मॉम एंड डैड मारे जा चुके हैं। उन्हें किसी ग्रुप वालों ने बहुत बुरी तरीके से मार दिया। ये सारी बातें उनकी एक नेबर बता रही होती है। मीना को इस बात से बहुत ही ज्यादा ठेस पहुंची थी और वो बहुत उदास भी हो जाती है। लेकिन अब अगले दिन से ही मीना की जो भी नेबर्स थे और जो भी उसे पहचानते होते हैं, वो तो मीना को काफी सारे खाने की चीजें दे रहे थे और उससे बड़ी अच्छी तरीके से बातें भी करते हैं। एक नेबर तो मीना को बता रहा था कि किस तरीके से हम यहाँ पर बड़े बड़े व्हीकल को रोकने के लिए डायनामाइट का यूज करते हैं। जब भी किसी व्हीकल को हमें डिस्ट्रॉय करना होता तो हम एक वायर को खींच देते जो जुड़ी होती है कई सारे डायनामाइट से, और ऐसा करते ही वो बड़ी सी ट्रक वहीं पर ब्लास्ट हो जाती।
मीना इस बात से खुश हो रही थी कि आखिरकार उसके पेरेंट्स के जाने के बाद इतने अच्छे अच्छे नेबर्स उसे मिले हैं। मीना और मार्क इस बात से बहुत ही ज्यादा खुश थे और अपने अपार्टमेंट में रह रहे होते हैं। लेकिन तभी मीना नोटिस करती है कि फिल नाम का एक नेबर किसी रेडियो पर बातें कर रहा है। मीना ने जब उससे पूछा कि आखिर ये कौन है तो फिल अपने घर के अंदर भाग गया। मीना उसका घर तक पीछा करती है और उसने सुन लिया होता है रेडियो में से आवाज जो कह रहे होते हैं कि हम कुछ ही मिनट में वहां पहुंच रहे हैं। यानी मीना समझ गई थी कि ये सारे नेबर्स उससे झूठ बोल रहे हैं और वो भी गैंगस्टर से मिले हुए हैं। देखते ही देखते सभी के सभी गैंगस्टर्स अपनी कार लेकर उस जगह पर आने लगे। मीना जल्द से जल्द मार्क को बताती है और वो दोनों चौकन्ना हो गए थे। अब वो सारे गैंगस्टर्स जैसे ही घर के अंदर घुसने जाते तभी मीना ने उनके ऊपर फायर करना स्टार्ट कर दिया। बात यहीं नहीं खत्म होती। डेसी जो कि उनके अपार्टमेंट के एक लेवल अप रह रही होती है, वो भी अपने स्नाइपर की मदद से उन सभी को दूसरे एंगल से मारने लगी। सारे के सारे गैंगस्टर्स अब डेसी के ऊपर भी हमला कर रहे होते हैं, यानी कि चारों तरफ से फायरिंग हो रही थी। मीना जब अपना गन लोड करने गई थी तभी अचानक उसके पीछे से एक गैंगस्टर आ जाता है, लेकिन मार्क ने उसे खत्म करके मीना को बचा लिया था। मार्क भी अब उन सभी को गोली मारकर खत्म कर रहा होता है, लेकिन ठीक उसके पीछे से एक दूसरा गैंगस्टर आकर उसका गला दबाने लगा। मार्क नहीं समझता कि वो अपने आप को कैसे बचाए। तभी उसने गैंगस्टर के मास्क पर लगा हुआ एक सींग निकाला और उसकी आंखों में मार दिया। वो उसे पूरी तरीके से मिटा देता है। मार्क ने अपनी जान बचाने के लिए उस मासूम गैंगस्टर को भी खत्म कर दिया। अब मीना यहाँ पर देखती है कि उन सारे गैंगस्टर का एक बहुत ही बड़ा ट्रक उनकी तरफ बढ़ रहा था, जो कि सारे घरों को डिस्ट्रॉय करने वाला होता है। तभी मीना को याद आया वो बनाया गया ट्रैप जिसे कि नेबर्स ने क्रिएट किया था, और उस वायर से टच होते ही डायनामाइट की वजह से ट्रक ब्लास्ट हो जाएगा। मीना तुरंत ही उस जगह पर जाकर वायर को एक्टिवेट कर देती है। वो ट्रक बड़ी स्पीड से आकर वायर को जैसे ही टच करता है, डायनामाइट की वजह से वो पूरी तरीके से ब्लास्ट हो चुका था। कई सारे गैंगस्टर जो उस ट्रक के अंदर मौजूद होते हैं वो भी खत्म हो गए। अब सारे गैंगस्टर्स ऑलमोस्ट मिट जाने के बाद डेसी घर के अंदर आ जाती है, जिसके सामने मार्क मौजूद था। डेसी ने तो मार्क को उनकी एंगेजमेंट रिंग दी थी, जिससे कि मार्क और मीना ने निकाल दिया होता है। पर तभी उस कमरे में आकर गैंगस्टर के लीडर ने डेसी को जान से मार दिया, जिसके बाद वो बढ़ रही होती है मार्क की तरफ उसे भी खत्म करने के लिए। लेकिन सही समय पर मीना वहां आ जाती है और उस लीडर को भी मार देती है। अब ऑलमोस्ट उन्होंने आए हुए सारे गैंगस्टर को खत्म कर दिया था, जिससे कि उनका रास्ता साफ होता है और वो दोनों जहां चाहे वहां जा सकते थे। लेकिन मार्क और मीना को ये बात तो समझ गई थी कि इस पूरी दुनिया में जितने भी इंसान बचे हैं वो बहुत ही ज्यादा मतलबी हैं, सब सिर्फ अपने फायदे के लिए ही सोचते हैं। इन सारी चीजों ने उन दोनों कपल्स जो कि डाइवोर्स करने वाले थे उन्हें एक साथ कर दिया था। मार्क तो मीना को फिर से वो अंगूठी पहना देता है और अपने इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए कहता है। वो दोनों अकेले ही रहने लगे और अपनी जिंदगी साथ में गुजारने का डिसाइड किया, जिसके बाद ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके के मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।